तो 12वीं शताब्दी का समय है। रोमानिया के पहाड़ियों के बीच एक पुराना किला मौजूद है। उसकी गहरी दीवारों के अंदर एक भयानक रिचुअल चल रहा है। मोमबत्ती की पीली रोशनी में एक पादरी काले कपड़ों में मंत्र पढ़ रहा है। उसके पैरों तले जमीन पर अकेला गया है एक रहस्यमय डरावना सिंबल, दो मुहे सांप का निशान और उसके हाथ में एक मोटी चमड़े की किताब द लेजर ऑफ सोलेमन, जिसमें 72 डीमन यानी शैतानों के बारे में लिखा हुआ है। और उसी किताब के एक पन्ने पर एक नाम खासा चमक रहा है, वलाक। ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक शैतानी आत्माओं का राजा। यहाँ वो पादरी उस दानव को इंसानी दुनिया में बुलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उसे इंसानी दुनिया में बुलाकर काबू कर पाएगा, वलाक उसे बेशुमार सोना देगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। वलाक को काबू करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब ये इंसानी दुनिया में आता है तो अपने आसपास मौजूद हर इंसान की आत्मा को इतना ज़्यादा डरा देता है कि इंसान उस डर के और उस शैतान के सामने से बचने के लिए खुद अपनी रूह उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ, वही काले कपड़ों पहने हुई नन का रूप लेकर इंसानों की रूह तक को डरा देने वाला शैतान है वलाक। और 12वीं शताब्दी के बाद इंसानी दुनिया में आने पर इसने समय समय पर कई लोगों को और कई परिवारों को अपना शिकार बनाया है, वो भी इतने भयानक तरीके से कि आज भी इंसानी इतिहास में कई ऐसे रियल एक्सीडेंट मौजूद है जहां पर इसने लोगों को डराया, कब्जा किया और कई लोगों की तो जान भी ले ली। जिसमें एक फेमस केस है साल 1984 का, एक कैनेडियन किसान मोरिस थेरियोल, जिसमें शैतान ने उसके साथ और उसकी बीवी को बेरहमी से मार डाला। तो आज हम ऐसी ही भूतिया खतरनाक नन या कहें कि वलाक के सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर वो क्या है, और इसके कुछ ऐसे मिस्टीरियस केसेस के बारे में भी जानने वाले हैं जिसे कंजर मूवी में नहीं दिखाया गया है, जिसे देखकर आप सबकी रूह तक कांप जाएगी। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं शैतानों के राजा वलाक की दुनिया में आज की तगड़ी वीडियो में। बारहवीं सदी, जहां पत्थरों से बना एक पुराना किला एबे ऑफ सेंट काटा, जहां रोमानियन पादरी अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर किले के नीचे बनी हुई गहरी सुरंगों में उतर रहा था। दीवारों से टपकता पानी, सांपों की सरसराहट और दीवारों पर बनी अजीब चिन्ह जिसमें सांप अपनी ही पूंछ को निगल रहा था। सब कुछ किसी और ही दुनिया का एहसास करा रहा था। जब पादरी दीवार के आखिरी छोर पर पहुंचता है तो दुख और जुनून के साथ अपने हाथ में मौजूद किताब को खोलता है। उसके पन्नों पर लिखे शब्दों में एक नाम बार बार उभर कर आता है, और वो नाम था वलाक। इस किताब में वलाक को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया है, जिसके पास सफेद एंजल जैसे पंख हैं, लेकिन उसके नीचे बैठा है एक 2 सिर वाला ड्रैगन। यही ड्रैगन उसे पावर देता है, लेकिन यही रूप उसे डरावना भी बनाता है। उसके टाइटल लिखे गए हैं द डिफलर, द प्रोफाइल, द मर्क्यूस ऑफ स्नेक्स, जहां पर लिखा गया था कि अगर कोई इस डीमन को बुला ले तो ये छुपे हुए खजाने को बता सकता है और सांपों को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी थी, वलाक कभी भी सीधे आदेश मानने वाला नहीं है, वो एक चालाक और चालबाजी करने वाला डीमन है। जैसे ही पादरी इन वर्ड्स को पढ़ता है और मंत्र बोलना शुरू करता है, मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं, हवा भारी होने लगती है और अचानक जमीन हिलने लगती है, और उस गोले के बीच एक दरार खुल जाती है। दरार से धुआं और आग की लपटें निकलने लगती है। धीरे धीरे एक बड़ी सी परछाई उभरने लगती है, सिर झुका हुआ, आंखें पीली चमकती। ये है वलाक, वो डीमन जिसके बारे में आप सभी ने बस किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन अब वो इंसानी दुनिया में कदम रखने वाला था। लेकिन तभी दूर से एक चर्च वॉरियर सीना के साथ हमला कर देता है। उनके हाथों में क्रोसेस और तलवारें थी और एक सीक्रेट रेलिक, क्राइस्ट के खून से भरी हुई एक शीशी। अब जैसे ही वो होली ब्लड उस दरार पर डाला जाता है, पोर्टल बंद होने लगता है। वलाक गुस्से में चीखता है, पूरा किला कांप उठता है और वो परछाई धीरे धीरे करके फिर से अंधेरे में ढकेल दी जाती है और वो दरार पत्थरों से ढक जाती है। अबे ओ सेंट काटा, वही किला जिसे बाद में चर्च के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक मोनेस्ट्री में बदल दिया गया। वहाँ रात दिन डजन्स ऑफ नन मिलकर प्रार्थना करने लगे, 24 घंटे बिना रुके, सिर्फ एक की वजह से, ताकि वलाक वापस से इंसानी दुनिया में ना लौट सके। सदियों तक सब कुछ शांत रहा, लोग भूल चुके थे कि कभी किसी ने यहाँ पर वलाक को बुलाया भी था। लेकिन फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2।
साल था 1944 जब रोमानिया पर भारी बमबारी हुई। उस दौरान एक बड़ा बॉम्ब सीधा एबे ऑफ सेंट काटा पर जाकर गिरा। पत्थरों की दीवारें हिलने लगी, जमीन में बनी पुरानी दरारें फिर से खुलने लगी। चर्च के पत्थरों की शक्ति अब धीरे धीरे टूट रही थी। राख और धुएं के बीच वही पीली आंखें फिर चमक उठी। कई लोगों ने उस रात एबे ऑफ सेंट काटा के ऊपर काले धुएं का एक बड़ा उभार भी देखा, जैसे सदियों से बंद एक रूह आजाद होने के लिए तड़प रही हो। और यहीं से वलाक की असली कहानी शुरू होती है। सदियों तक रुका ये दरवाजा अब खुल चुका था और वलाक इंसानों की दुनिया में लौट आया था। तो साल 1952 की सद सुबह जब पहली बार नंस ने यह महसूस किया कि उनकी प्रार्थनाएं अब इस जगह को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, उसके बाद वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और अचानक एक के बाद एक नंस की मौत होने लगी। लेकिन ये मौतें सीधी नहीं आई। हर मौत के पीछे एक धोखा था। किसी को लगा कि कोई बच्चा मदद मांग रहा है, तो किसी ने अपनी ही परछाई में यूसेफ का चेहरा देखा, तो कई कैंडल की रोशनी में अपने ही डर का सामना करता रहा। असल में वो वलाक था जो अपने सबसे बड़े शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, सेफ शिफ्टी। देखो, किताबों में लिखा गया था कि वह एक एंजेलिक बॉय है जो 2 सिर वाले ड्रैगन पर सवार, लेकिन अब उसने इंसानों की असली कमजोरी ढूंढ निकाली थी और वो कमजोरी थी फेक। वलाक ने वही रूप चुना जिसमें सबसे बड़ा अपमान हो। उसने एक नन का रूप धारण कर लिया। काले वस्त्रों में पीली चमकता चेहरा वह हर गलियारे में घूमने लगा। अब सोचो, अगर एक चर्च की दीवारों के अंदर खुद भगवान के सेवक के शक्ल में डीमन आ जाए तो कौन ही पहचान पाएगा। उसी के वॉस में एबे से जुड़ा एक इंसान था, मोरिस थोरियोस। जैसा फ्रेंची कहते थे और वही मोरिस बाद में वलाक का सबसे बड़ा शिकार बना। अब देखो, मोरिस कनाडा का एक आम किसान था। उसका बचपन हिंसा और अत्याचार से भरा हुआ था, लेकिन वलाक ने जब उसे अपने कब्जे में लेना शुरू किया तो उसकी डरावनी कहानियों ने आसपास के लोगों में दहशत फैला दी। साल 1980s के आते आते मोरिस पर डेमोनिक पोजीशन के इतने सबूत मिल गए कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और आखिरकार एड और लोरेन वॉरेन को भी उसका एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। लेकिन वलाक ने मोरिस पर इतना बुरा कब्जा कर लिया था कि वह किसी के भी काबू में नहीं आता था। उसके शरीर पर अचानक से जलने कटने के निशान आ जाते थे। वह अजीब डरावनी आवाज़ों में बात करता था, अपने आसपास के लोगों पर अचानक हमला कर देता था और एक दिन तो उसने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। अब दुनिया भर के पादरियों ने मोरिस को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी वलाक शैतान के जरिए मारा गया। ये डॉक्यूमेंट केस आज भी वॉरेन आर्काइव्स में मौजूद है। कॉन्जरिंग मूवी में भी मोरिस को इसी डरावने तरीके से दिखाया गया है। वलाक या कहे कि नन से जुड़े और भी भूतिया केसेस हैं जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस एंड हॉरर रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।